अस्सलाम एवरीवन। ओके सो आज आपको दिखाने लगी हूँ मैं 15 अप्रैल की रिकॉर्डिंग। सो बेसिकली ऐसा हुआ कि हमारी पहली दावत ख़त्म हुई और उसके वेरी नेक्स्ट डे वन ऑफ माई कज़न हु लिव्स इन न्यू कासल बट शी इज़ लाइक क्वाइट अवे फ्रॉम मी, लाइक हमारा और उसका अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से देखें तो घंटे डेढ़ का ड्राइव है, तो काफ़ी दूर रहती है वो। तो जब से मैं इधर आई हूँ उससे नहीं मिलना हुआ, कभी वो कहती मैं आती हूँ, कभी मैं कहती मैं आती हूँ, तो हम बस मैं करते रहते हैं और मिलते मिलते कोई भी नहीं है। तो उसने अचानक से मुझे कॉल किया और ऑल ऑफ अ सडन उसने एक सडन प्लान बनाया कि आई एम कमिंग टू मीट यू, एंड फर्स्ट टाइम आ रही है वो। तो मुझे था कि घर बड़ा मेसी हुआ था क्योंकि एक दिन पहले दावत ख़त्म की थी, जीवी मेस करता रहता है, खाने पीने का सीन देखना था, किचन भरा पड़ा था, सब कुछ समेटना था, और उसके ऊपर से ये एक और दावत। तो चल के देखते हैं पहले वीडियो, फिर आपको बताती हूँ आगे की स्टोरी। जी जनाब, दावत नंबर 2 एंड दिस इज़ दी हालत ऑफ माय किचन बिकॉज़ कल मैंने इसको क्लीन नहीं किया था। अभी मैंने इसके ऊपर ये मिस्टर मसल डाल के रखा है, तो अभी मैं इसकी क्लीनिंग भी दिखाऊंगी। ये मेरे पूरे किचन का हाल है कल रात से, सुबह के नाश्ता, पहले साइमन का फिर अपना, तो उसके बाद ये मेरा हाल हुआ है किचन का। और ये हाल हुआ जनाब मेरे ड्राइंग रूम का। और मुझे अभी भी पता चला है कि वन ऑफ माई कज़न वांटेड टू विजिट माई होम फॉर द फर्स्ट टाइम, सो लेट्स स्टार्ट क्लीनिंग अप दिस मेस एंड दिस लिटिल मेसी। घर पे चिकन मिस है, चिकन नहीं है, तो अभी मुझे जाना पड़ेगा मार्केट बिकॉज चिकन में सिर्फ मेरे पास लेग पीस पड़े हुए हैं एंड आई डोंट थिंक सो कि मैं लेग पीस का कुछ ऐसा सच बना सकती हूँ। सो आई वाज थिंकिंग कि इतना हासिल में ना जाते हुए आई शुड मेक अ बिरयानी। तो एक बिरयानी और साथ अचार, सैलड एंड रायता। सो चिकन नहीं है तो मुझे जाना पड़ेगा मार्केट भी। आज मैंने भी नहाना है, जीवी ने भी नहाना है। सबसे पहले क्लीन अप करूँगी किचन का, ड्राइंग रूम का। उसके बाद मैं सोची थी साथ पैटीज भी बना के रख लेती हूँ मैं, ताकि अगर उसने खाना, बिकॉज वो कह रही कि खाने का मत करना, बट ऐसे तो नहीं अच्छा लगता है खाने के बगैर। तो अगर खाने वाला सीन ना हुआ तो मैं चाय के साथ पैटीज, बिस्किट, कुछ ऐसे भी चीज़ें रख दूँगी। सो चिप्स पड़े हुए हैं मेरे पास अगर मुझे फ्राई करने पड़े तो। सो आई वॉज थिंकिंग कि मैं पैटीज बनाकर तो उनको फ्रीज कर देती हूँ। सो उसके लिए आलू चढ़ाती हूँ और साथ किचन क्लीन अप करती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। So let's convert this. लो जी, ये वाला एरिया तो हमने कर दिया है क्लियर। लेट्स डू। जी जनाब, ये हिस्सा भी हमारा साफ हो चुका है। जी जनाब, तो दिखाइए आपको रिकॉर्डिंग मैंने बेसिकली यहाँ पर मैंने की फुल डीप क्लीनिंग वाला सीन। वैक्यूम मैं खैर ऑलरेडी कर चुकी थी। जीवी का बाहर से मैंने मेस क्लियर किया और किचन बड़ा गंदा था, किचन क्लीन किया, बाथरूम साफ़ होने वाला था, बाथरूम साफ़ किया, नहाए धोए, सारा कुछ तैयार श्यार हुए। चिकन खैर मैं अभी लेने नहीं गई थी, तो उससे पहले ही मुझे आ गया मेरी कज़न का मैसेज कि आई कुडंट मेक इट टुडे फॉर सम रीज़न, वो नहीं आ पाई। तो उस चक्कर में चलो मेरी सफाई सारा कुछ हो गया, तो वो सब कुछ नहीं हो पाया। तो इस दिन में एज सच स्पेशल और कुछ नहीं था। सो दैट वाज द डे। अब आगे दिखाने लगी आपको अगले दिन की रिकॉर्डिंग, और उसमें दिखाने लगी आपको सुनाने लगी एक्चुअली एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो चल के देखते हैं रिकॉर्डिंग। एवरीवन, ओके सो बाजार से वापस आ गए थे, आके थोड़ी सी रेस्ट की, उसके बाद उठे, आई गॉट सम स्टफ फॉर मी। सो उसका ट्राई किया, जीवी को सुलाने की कोशिश की। जीवी का ये बड़ा मसला होता है कि अगर जीवी रास्ते में प्रैम में सो जाए तो वो घर आकर फिर नहीं सोता, विच इज़ लाइक मेरे लिए एक मसला है। और ऊपर से आजकल सीन ये है कि सुबह में साइमन उठती हैं 5 साढ़े 5 बजे, उनको भेजती हूँ, 7-8 बजे सोती हूँ, 8:30 बजे जीवी उठ जाता है, तो इसके साथ फिर उठ जाती हूँ, तो मेरी नींद नहीं पूरी होती, मुझे वही रात को सोना पड़ता है। तो दोपहर को भी सोने का ये सीन है कि नैप टाइम पे मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई व्लॉग एडिटिंग कर लूँ या कोई वो वाला काम कर लूँ जो जीवी के साथ नहीं हो सकता। जैसे कल मैं नहाई थी, तो जीवी अगर उठा हो तो मैं नहीं नहा सकती हूँ, तो दैट्स द थिंग। तो खैर नेवर माइंड, आज मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ जिसकी मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या, बट हाँ ये एक अवेयरनेस है, ये एक अवेयरनेस वीडियो है। सो द थिंग इज़ कि मैं अपनी अम्मा से बात करती हुई वापस आई थी कैनन से ही, और अचानक से मुझे एक सिख भरा मिल गया एंड उसने मुझे कहा बहन जी
मुझे लगा कि ब्राउन टू ब्राउन स्किन यहाँ पर ये बड़ा होता है, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहती, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कोई ब्राउन स्किन पीपल नहीं रहते, इवन मुझे कोई डार्क स्किन लोग भी नहीं नजर आए हैं। मुझे सिर्फ गोरी चमड़ी नजर आती है। और ये मेरा रपंजल हेयर है, ये मेरा सीधा ही रहता है, ऑल दो मेरे बाल कर्ली हैं। नेवर माइंड, इसको मैं जितना मर्जी छोटा कर लूँ, ये बाहर अलग ही निकल के बैठा होता है। ओके, सो द थिंग इज के वहाँ पर मुझे एक सिख भरा मिल गया, और सिख भरा ने मुझे कहा भैन जी, मैं रुक गई, मुझे था कि ब्राउन टू ब्राउन स्किन, तो वो कहेगा हाय बहन क्या हाल, आप यहाँ कैसे, ये वो फलाना टमकाना। उसने मुझे बड़ी प्लेजेंट बातें करना शुरू कर दी, जैसे कोई बाबा जी नहीं होते हैं कि बहन जी मुझे ना आपको देख के लगा है कि आप बड़े अच्छे इंसान हो, और आप ना बड़ी परेशानियों से गुजरे हो, और अब आपकी ना जिंदगी में बड़ा अच्छा वक्त आने वाला है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, सही कह रहे हो आप, आपको ना जुलाई में खुशखबरी मिलेगी, आपका कोई रुका काम हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा जुलाई में साइमन की कॉन्वोकेशन भी डन होनी है, चलो ठीक है, मेक सेंस। ठीक है, आप ना अपनी सारी चीज़ें सबको ना बताया करो। दिल में मैंने कहा मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, मैं कैसे सबको ना बताऊँ। अच्छा, फिर उसने मुझे कहा कि जी आपकी लाइफ में कोई एक औरत है जो आपका भला नहीं चाहती, और आपके ऊपर कुछ बुरी नजरें हैं जिनकी वजह से आपके कामों में रुकावट आ रही है। ऑल दो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, शुक्र है खुदा का, जितने रुके काम थे फिलहाल तो सारे वो चल रही हैं। चलो ठीक है, बीच में रुकावटें भी आ जाती हैं, ठीक है मानती हूँ, नजर भी लग जाती है, सारा कुछ ही होता है, साथ साथ ही चलता है सारा कुछ। कर आके उसने मुझे बड़ी बातें बताना शुरू की, आपका हाथ हमेशा ऐसे रहा है, आपने कभी ऐसे नहीं किया, बहुत अच्छे रहे हो, ये है वो, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, भला ही किया सबका, ये वो। मैं उसे कह रही भाई तू मुझे कैसे जानते इतना सारा कुछ, तूने मुझे कहा मेरा कोई हाथ देख लिया, कोई कहीं से पढ़ लिया मुझे? नहीं, मैंने आपकी पेशानी पे देखा, आपके माथे पे देखा। कित्थों हो? मैं कहा कहते पंजाब तो हो। मैं कहा जी पंजाब नहीं कि पाकिस्तानी पंजाब। अब उसने क्या किया, उसने एक अपनी डायरी निकाली, उसने कहा कि मैं आपको कुछ चीज़ देना चाहता हूँ। मैं कहा अच्छा ठीक है। अब उसको पता चला मैं पाकिस्तानी हूँ, तो उसने क्या किया, एक कार्ड निकाला आयतल कुर्सी का, और उससे मुझे पकड़ा दिया कि आयतल कुर्सी ये लो, ये आप अपने पास रखो ना। अब मैंने दिल में कहा मैं पाकिस्तानी हूँ पर मैं क्रिश्चियन हूँ, ये तो समझ जाता है, इतना तो आप बाबा है। तो खैर नेवर माइंड, मैं उसे मुझे पकड़ा दिया, मुझे थोड़ी सी समझ तो आना शुरू से। कहा मैं ना कुछ बच्चों के लिए पैसे पूसे जमा करता हूँ। मैं कहा ओ तेरी खैर, ओके फाइन, आप तो मांग रहे हो डिसेंट वे में। कितना अच्छा तरीका है रास्ते में रोक कर एकदम से किसी दूसरी एथनिसिटी को अट्रैक्ट करने के लिए। बड़ी कोई पेट डिस्कशन करो कि यू हैड हार्डशिप्स इन योर लाइफ, यू आर अ वेरी गुड पर्सन, आप दान करने वाले इंसान हो, और आप दूसरों का भला चाहने वाले इंसान हो, चाहे आप नहीं हो, आप अपने आप को तो अच्छा ही समझते हो। तो दूसरी बात ये है कि आपको खुशखबरी मिलेगी, कोई भी एक रैंडम मंथ बता दो कि जी आपको खुशखबरी मिलने वाली है। और उसमें ये भी कहा था अगले 16 दिन में, बाय द वे मार्क द डेट, आज 16 है, अगले 16 दिन में भी मुझे कोई अच्छी खुशखबरी मिलने वाली। लेट्स सी कितना आमिल बाबा था वो। बहन जी मैंने ऐसे लोगों की मदद करो। मैंने इसको कहा भाई मेरे पास तो कैश में नहीं है पैसे, मेरे पास तो वो एक ही कैश का नोट था, वो भी इस्तेमाल हो गया मेरा, तो मैं तो कार्ड में पैसे रखती हूँ, मैं तो ऐसे पैसे नहीं रखती हूँ। तो मुझे कहता नहीं बहन जी कोई भी 5-10 पाउंड की मदद आप कर सको। 5-10 पाउंड इज एन अमाउंट हियर, 5-10 रुपये नहीं है वो। तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा भाई मेरे पास तो पैसे नहीं। खैर मेरे पास, पर मुझे समझ तो आ गई थी कि मांग रहा है जो भी सीन है, लेकिन मुझे था कि चलो इधर आके वैसे भी कौन से मांगने वाले मिल जाते हैं, इट्स रेयर। तो अगर कोई मांगने वाला मिल रहा है तो बंदा अपनी चैरिटी तो करे, अपनी तरफ से तो आप भले ही कर रहे हो, चाहे अगले बंदे का दिल साफ है नहीं है। मेरे पास कुछ कॉइन्स पड़े थे, फिर मैंने उसको वो दिए। बट दैट्स एन अवेयरनेस कि एक तो कोई आपको रैंडमली यूँ रोके तो रुकना नहीं है, और अगर आप रुक भी रहे हो, खैर मैं तो बड़ी भरी मार्केट में थी तो मुझे उसकी ज़्यादा टेंशन नहीं थी, और अगर आप रुक भी रहे हो तो आपने हिप्नोटाइज नहीं होना, उसकी बातों में नहीं आना। तो दिस इज़ द थिंग हियर, ठीक है। ये मेरे लिए भी नहीं थी। अब बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं साइमन से लूँगी कि ये क्या था, जो भी था चलो खैर जो भी था, नेवर माइंड। ओके लेट्स गेट बैक टू आवर वर्क नाउ। मैं बनाने लगी हूँ आज मलाई चिकन बोटी, चिकन मलाई बोटी, व्हाटएवर, मलाई बोटी, बेसिकली मलाई बोटी बनाने लगी हूँ मैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं चिकन लेकर आई हूँ, दीज आर सम ब्रेस्ट फिलेस, और इनको अभी सबसे पहले तो मैं रिंस करती हूँ, इनकी बोटी करती हूँ, और फिर उसके बाद हम बनाते हैं मलाई बोटी। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी जनाब, तो सबसे पहले हम करने लगे हैं अपने चिकन को कट। इस चिकन की कर देंगे हम छोटी बोटी, बिकॉज मैं फिले लेकर आई थी। मेरा इरादा नहीं है सारा चिकन यूज़ करने का, मैं देखती हूँ अभी कि चिकन ये कितना, बिकॉज मुझे भी अंदाज़ा भी नहीं है चिकन का, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
तो मुझे नहीं पता आधा किलो चिकन कितना होता है और वो कितनी अमाउंट में बनता है और हमें कितना चिकन लगता है। आई बिलीव आधा किलो चिकन इज़ वेरी लेस, आई बिलीव, बट लेट्स सी। मैं इसको 2 टाइम में यूज़ करना चाह रही हूँ। इफ़ आई कुड आई विल। चिकन की मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि शान का ही है, और इसके साथ मैं डाल रही हूँ शान का ही तिक्का मसाला। इस मसाले के अंदर ऑलरेडी सॉल्ट से थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी, इसके साथ डालूंगी ब्लैक पेपर और साथ डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। और उसके अलावा मेरे पास पड़ी हुई है ये क्रीम। अच्छा, ये क्रीम स्वीट नहीं है तो इसलिए मैं इसको इजीली यूज़ कर सकती हूँ। साथ में डालूंगी योगर्ट और ये मेरी मैरिनेशन मलाई बोटी के लिए तैयार है। इसके मैं बनाऊंगी तोरतिया रैप, क्योंकि साइमन आजकल जाते हैं मॉर्निंग में यूनिवर्सिटी, तो उनको कोई कोल्ड सैंडविच या कोई कोल्ड रैप चाहिए होता है साथ ले जाने के लिए। अच्छा जी, हरी चटनी बनाने के लिए आई एम टेकिंग सम लीव्स फ्रॉम माई मिंट पॉट एंड सम धनिया फ्रॉम माई धनिया पॉट, और मैं एक जुगाड़ लगाने लगी हूँ। जुगाड़ जनाब ये है कि ये मेरे पास एक अदद कप है और ये मेरे पास वो लीव्स आ गई हैं और ये मेरे पास मेरा बेलन है लाइक दिस, और मैं इससे कूटूंगी एंड लेट्स सी कि ये कुटता है कि नहीं, विच सीम्स लाइक इम्पॉसिबल टू मी, बट लेट्स सी। ओके, यू वॉन्ट बिलीव, बट मैंने उस बेलन से इस कप के अंदर एक्चुअली में चटनी कूट ली है। ऑब्वियसली बहुत फाइन नहीं है, लेकिन ये कि एटलीस्ट काम कर जाएगी। तो अब हम इसको अपने चिकन में ऐड करते हैं। इस चिकन में मैं थोड़ा सा छिड़काव कर चुकी हूँ, बाकी हम इस चम्मच से ऐड कर लेते हैं। तो हमारी मैरिनेशन अब कंप्लीट है और अब हम इसके अंदर डालेंगे चिकन। जी जनाब। अच्छा, वन थिंग आई फॉरगॉट वाज लेमन, सो आई एम गोना स्क्वीज सम लेमन इन इट। यहाँ पर लेमन काफ़ी बड़े होते हैं, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा स्क्वीज़ करके तो वापस रख देती हूँ दोबारा यूज़ करने के लिए। आई लव लेमन, तो भी थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ। ओके जी, लेमन जा चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने चिकन के क्यूब्स और इनको करेंगे मिक्सी। जी जनाब, मिक्सी भी हो चुके हैं। ये बड़ा लजीज सा कोई लग रहा है, मुझे लग रहा है मसाला इसमें कम ही होगा, बट ये कि मैं इसको कुकिंग के दौरान अपने मसाले को एडजस्ट करूँगी, बिकॉज कम का इलाज है ज़्यादा का नहीं। तो अब हम इसको मैरिनेट कर चुके हैं, अब इसको हम रख देंगे फ्रिज के अंदर। जी जनाब, हम एक सॉस पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल ले चुके हैं और ये जो मैंने शाम में मैरिनेट करके रखा था, अब मैं इसको इसमें डालूँगी और इसको फ्राई करूँगी। थोड़ा सा तेल गर्म हो ले। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग देखिए आपने। एक सिंपल रेसिपी बनाने की कोशिश की थी साइमन के लिए। बेसिकली साइमन अभी जा रही है यूनिवर्सिटी और वो जाती हैं मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में तो नॉर्मली खा के जाते हैं ब्रेड बटर चाय इतना से लेते हैं। तो उसके बाद लंच होता है, तो लंच मुझे था कि चलो बाहर से ना करे तो मैं उनको घर से कोई लंच दे दूँ, ताकि यूनिवर्सिटी जाती हैं फिर उन्हें शाम में वापस आना होता है। तो मुझे ऐसे होता है कि मतलब घर से खाना लेके जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन घर का खाना भी फिर ऐसा कोई होना चाहिए कि जो वो ठंडा गर्म जैसी मर्ज़ी के सिचुएशन में खा सकें। तो मैंने सोचा कि चलो उनके कोल्ड रैप बना देती है, टॉर्टिया रैप, जिसके अंदर ये मलाई चिकन बोटी लगा के सम सॉसेज एंड सैलड लगा के उनको दे दूँगी। तो लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जब साइमन आए उन्होंने कहा कि नहीं जी हमें तो अभी रैप खानी है, तो उन्होंने अभी खा लिए। वो शाम में ही मतलब बेसिकली उन्होंने खा लिए रैप, तो उनसे सब्र नहीं हुआ। और दूसरी बात ये है कि ना उन्होंने कहा कि यार रोज़ रोज़ घर से लंच लेके जाना, एक तो यू हैव टू थिंक ऑफ सम इनोवेटिव आइडियाज़ फॉर दैट। और वैसे भी ये है कि वहाँ पर काफ़ी रेस्टोरेंट्स तो कहते हैं यूनिवर्सिटी के पास ही मैं खा लूँगा, इतना कोई खास एज सच प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात ये भी थी कि उनके साथ उनके एक मुस्लिम फ्रेंड भी थे, तो कहते यार अच्छा नहीं लगता कि अगर फिर मैं घर से खाना लेके जा रहा हूँ तो फिर मैं 2 जगह लेके जाऊँ। तो मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 2 जगह बना देती हूँ, बट देन प्रॉब्लम आ जाता है हलाल चिकन का, बिकॉज वो खाती हैं सिर्फ हलाल चिकन। तो हम तो रैंडमली कहीं से भी चिकन लेकर आते हैं, तो वो भी फिर एक प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसलिए फिर उन्होंने कहा कि यार बेहतर ये है कि आप घर से कुछ ना दो, मैं वहीं से जाके कुछ खा लूँगा ये वो ना। तो उसकी एज सच में रिकॉर्डिंग नहीं डाल पाई। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है मेरी कुछ रिकॉर्डिंग्स मिस भी हो गई हुई हैं फ़ोन चेंज करने के चक्कर में। तो फॉर सम रीज़न मुझे नहीं मिला अगला पार्ट। तो खैर हमने खाना बनाया, खाया, यकीन कर लो अच्छे बना था, तो मैं दिखा नहीं पाई। तो दैट वाज अ डे। और उस दिन बड़ा खूबसूरत रेनबो भी निकला हुआ था, बड़ा प्यारा, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत रेनबो था। कैमरे में उतना अच्छा कैप्चर नहीं हो सका, लेकिन एक्चुअल में द सीनिक व्यू इन फ्रंट ऑफ आवर विंडो एंड विद द रेनबो वाज वेरी नाइस।
So that was the video for today. So if you are liking my videos, do like, comment, share, subscribe my channel, press the bell icon. मुझे बताएं मैं मज़ीद किस टॉपिक पे वीडियो बना सकती हूँ. मैं डिफरेंट टॉपिक्स भी बनाऊँगी. बैक टू बैक मेरी काफ़ी रेसिपी वीडियोस हो चुकी हैं, विच इज़ काइंड ऑफ अ गुड थिंग इज़ वेल. तो या सो तब तक के लिए